वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनियाए अरब के उस कातिल के बारे में जिसके कातिल होने के बावजूद पूरे आलम अरब की हमदर्दियां इसके साथ हो गईं और इसकी फांसी पे गहरे दुख और रंज का इजहार किया जा रहा है। ये वाकया कब, कहां और कैसे पेश आया, इस बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब को इस्लामी सजाओं के निफाज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहां कुछ मगरबी ममालिक, बल्कि अक्सरियती मगरबी ममालिक सऊदी अरब के निज़ाम इंसाफ और वहां पे मौजूद इस्लामी सजाओं के जालिमाना होने पर तनकीद करते नजर आते हैं, वहीं पे मुस्लिम दुनिया में इन सजाओं को सराहा जाता है और ये समझा जाता है कि इन सजाओं की वजह से सऊदी अरब में जराइम की शरह निहायत कम है। ऐसा ही एक वाकया गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब के इलाके नजरान में पेश आया, जहां दो कजन्स के बीच मामूली तकरार बढ़कर झगड़े और फिर कत्ल तक जा पहुंची। जिस शख्स ने अपने कजन को कत्ल किया उसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है और इसने अपने कजन मुईद बिन अब्दुल्ला को मामूली तकरार और झगड़े के बाद कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद मोहम्मद बिन मुरसल को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार कर लिया और इस पे मुकदमा चला। यहाँ ये बात अहमियत रखती है कि दोनों अशखास आपस में कजन थे और फर्स्ट कजन थे, मतलब कि करीबी रिश्ता था। अलबत्ता दोनों का कबीला अलग अलग था। दोनों नौजवान कमसिन और फिर भरपूर जवानी के हामिल थे और इनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी और दोनों के छोटे छोटे बच्चे भी थे। गुज़श्ता दिनों सितंबर के अवाइल में सऊदी अदालत ने कातिल मोहम्मद बिन मुरसल को सजाए मौत सुना दी, जिसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुईद बिन अब्दुल्ला के कबीले को सुलह की पेशकश की और दियत में एक भारी रकम, जायदाद और बेशुमार चीजें पेश की और कोशिश की कि किसी तरह से इनके कबीले के शख्स की जान बच जाए और इसे बदले में कत्ल न किया जाए। यहाँ पे रुककर हम थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं कि इस्लामी निज़ाम इंसाफ कैसे काम करता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मुसलमानों पे एक दूसरे की जान और माल हराम है। सिर्फ मुसलमानों पे ही नहीं, बल्कि अगर मुसलमान किसी काफिर को भी बेगुनाह कत्ल करता है तो सजा के तौर पर उसे कत्ल किया जाएगा। इसी तरह अगर लड़ाई झगड़े में कोई शख्स किसी के आज़ा को नुकसान पहुंचाता है तो बदले में उसके आज़ा को भी इतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिसकी तफसील अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इस तरह से इरशाद फरमाई कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक और जान के बदले जान। एक और जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, अकल रखने वालों के लिए इसमें निशानी है कि कसास यानी बदले के निजाम में असल जिंदगी है। अगर हम इस हुक्म की मसलियत पर गौर करें और इसके पीछे पोशीदा दानाई को देखें तो हमें समझ आता है कि एक सख्त सजा मुआशरे के बाकी बिगड़े हुए इज़हान और अफराद को सीधी राह पर रखने का काम करती है और सख्त सजा का खौफ इन्हें ऐसे किसी भी जुर्म के इर्तिकाब से बाज रखता है। तो नाज़रीन, मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुईद बिन अब्दुल्ला के कबीले को और इनके माँ बाप को अपनी सारी जायदाद और रकम और इनके खानदानी विरसे की तमाम कीमतें और नादिर चीजें पेश की, लेकिन मुईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों ने किसी भी किस्म की पेशकश कबूल करने से इनकार करते हुए कसास पर जोर दिया और यही जिद रखी कि वो अपने बेटे के कत्ल के बदले में उस कातिल को भी कत्ल करेंगे। सऊदी अरब का निज़ाम इंसाफ हमारे लिए एक मिसाल है कि वहाँ पे मुतासरा खानदान यानी मुईद बिन अब्दुल्ला के खानदान को किसी भी तरह से दबाव में नहीं लिया जा सका और ना ही ऐसी किसी ने कोशिश की। अलबत्ता जिस तरह से मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों को मनाने की कोशिश की, इनके पूरे कबीले के बुजुर्गों और इज्जतदार अफराद ने इनके सामने जमीन पर बैठकर अपनी अपनी पगड़ियां इनके कदमों में डाल दी और अपने सर पर मट्टी डालते हुए इनसे माफी मांगी और इन्हें बड़ी भारी रकम और दियत की पेशकश भी की। और जैसे ही कातिल यानी कि मोहम्मद बिन मुरसल की मां ने अपने बेटे को फांसी पे भेजने से पहले गले लगाकर जारो कतार रोते हुए प्यार किया, इस सब ने दुनियाए अरब के बेशुमार लोगों के दिलों को पिघला दिया और पूरे अरब से ये आवाज बुलंद होने लगी कि इस कातिल को माफ कर देना चाहिए। बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि मोहम्मद बिन मुरसल के बुजुर्गों के अलावा मोहम्मद बिन मुरसल के छोटे बेटे ने भी मकतूल के खानदान के सामने गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए अपने बाप की माफी की इल्तिजा की। लेकिन मोहम्मद बिन मुरसल के घर वालों ने यह नहीं सोचा कि इनके बेटे ने जिस शख्स को कत्ल किया है उनके घर वाले भी इसी कर्ब और दुख से गुजर रहे होंगे जिस दुख और कर्ब से अब वो गुजरने वाले हैं। इसी वजह से मुईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों ने इन तमाम पेशकश और मुआफी नामों को रद्द करते हुए कसास पर जोर दिया और बिल आखिर 20 सितंबर को मोहम्मद बिन मुरसल को सरेआम फांसी दे दी गई। नाज़रीन, सऊदी अरब के इसी निज़ाम इंसाफ का कमाल है कि वो इस्लामी निज़ाम की पैरवी करते हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब में ऐसे घिनौने जराइम की शरह निहायत कम है।
اور وہاں پہ سالوں بعد کوئی ایسا جرم سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ سخت سزائیں اور عبرتناک انجام کسی بھی شخص کو ایسے گھناؤنے جرم کے ارتکاب سے باز رکھتی ہیں۔ ہماری اسلامی تاریخ بھی انصاف کی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، جہاں پہ دوسرے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو برسر ممبر ایک شخص ٹوک کر کہتا ہے کہ عمر مال غنیمت میں جو چادریں تقسیم ہوئی تھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بنا ہوا کرتا تم نے پہن رکھا ہے، لیکن ان چادروں کا سائز چھوٹا تھا اور تمہارا قد لمبا ہے، تو تمہارا یہ کرتا ایک چادر میں کیسے بن گیا؟ تم نے سب کو ایک ایک چادر دی، تو کیا تم نے اپنے لیے 2 چادریں رکھی؟ تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ حاضرین، یہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، اسے بھی ایک چادر ملی تھی، چونکہ میرے کرتے کے لیے زیادہ کپڑا درکار تھا تو اس نے اپنی چادر مجھے دے دی، اور عبداللہ کی ماں نے میرے لیے کرتا بنایا۔ آپ اس کی گواہی اس سے لے سکتے ہیں، جس کی گواہی عبداللہ بن عمر نے بھی دی، اور یوں حاضرین کو تسلی ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے رعب اور دبدبے سے پورا عالم کفر آج بھی کانپتا ہے، اور جن کی نافذ کردہ اصلاحات آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں موجود ہیں۔ اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عام شخص ٹوک کر ان سے وضاحت کرتا ہے، اور اسی طرح چوتھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ بھی عدالت میں ایک یہودی کے مقابلے میں پیش ہوتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہودی نے ان کی ذرہ چرائی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ یہودی کے مقابلے میں اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ صرف 2 مثالیں ہیں جہاں پہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چوری کے جرم میں گرفتار کیا گیا، اور اس جرم کی سزا کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرمایا۔ قبیلہ بنو مخزوم قریش میں بڑی عزت کا حامل قبیلہ تھا، تو کچھ لوگوں نے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، انہیں سفارشی بنا کر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑے گھر کی لڑکی ہے، تو آپ اسے معاف فرما دیں تاکہ اس قبیلے سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صرف اور صرف رحمت تھے، وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کی اس توہین آمیز وضاحت کو سن کر غصے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تم لوگ اللہ کے حکم کے مقابلے میں بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کرتے ہو، اور تم سے پہلے قومیں بھی اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ طاقتوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزوروں کو سزا دیتے تھے۔ تو ناظرین، یہ ہے اسلام کا انصاف، جس نے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سزائیں اپنی نوعیت میں سخت ضرور ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کو دوبارہ ایسے کسی بھی جرم کے ارتکاب سے روکنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی ایسی صورتحال پیدا فرمائے کہ یہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہو اور اسلامی نظام انصاف کے تحت اسلامی سزائیں بھی جاری ہوں، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔